राजा राम जी को नाम दादू राम जी को नाम ओ राजा राम जी को नाम दादू राम जी को नाम बड़ो है राम जी को नाम राम जी से बड़ो है राम भगत हित नर तनु धारी सही संकट किए साधु सुखारे नाम जी है जब जागहि जोगी विरति विरंची प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अखत अनामय राम रूपा जाना चहि गूढ़ गति जेऊं नाम चीह जप जानहि तेऊं साधक महानुभाव हम प्रवेश करते हैं पुनः राम और नाम की चर्चा के बीच में। ये नाम कौन सा है? नाम वो है जिसे योगी मुनि साधु सन्यासी सब जिसके माध्यम से उस परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, वो नाम है। और उस नाम को इस जिह्वा से जपते हुए कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान तक पहुंचता है, कोई उस तुर्यावस्था तक पहुंचता है। भगवान ने स्वयं ने भी ये कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाश। भगवान ने भी जब नवदा भक्ति की चर्चा की है तब भगवान ने भी कहा है कि मंत्र जाप में मेरा दृढ़ विश्वास है। और राम नाम जो है वो मंत्र नहीं है, बल्कि राम नाम जो है वो तो महामंत्र है, जिसको भगवान शंकर जपते हैं। जाना चाहिए गूढ़ गति जेहू। कई आदमियों की जिज्ञासा होती है कि वो गूढ़ चीजों में जाना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं है। तो उनका माध्यम अगर कोई है तो नाम जप है।
अपनी जिह्वा से जो भगवान का नाम जप करता है वो इस गूढ़ ज्ञान को जानता है। जो लौकिक सिद्धियां चाहते हैं उनको भी नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अणिमा आदि, अणिमा है, गरिमा है, लंघिमा है, महिमा है, प्राप्त, प्राकट, इस तरह की जो 8 सिद्धियां हैं वो नाम जप से ही प्राप्त होती है। वाक सिद्धि है, ये सब नाम जप का प्रभाव है। भगवान के 4 तरह के भक्त होते हैं। एक आर्त भक्त जो होता है वो भगवान का जब जाप करता है तो बड़े बड़े भारी दुख से, जो दुख के अंदर भगवान का नाम जाप करे, एक तरह का भक्त होता है। बढ़िया है। अगर जीवन में दुख आए तो भी परमात्मा की शरण लेनी चाहिए। वर्तमान में तो दुख आए ना तो आदमी या तो फिर शराब की शरण में चला जाता है या फिर जीवन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। अगर जीवन में दुख आया है तो परमात्मा की शरण ले। आर्त मन से भी, आर्त हृदय से अगर परमात्मा का आप नाम लेते हैं तो महाराज उसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। और सच्ची पूछो तो दुख में जितनी परमात्मा की याद आती है उतनी सुख में नहीं आती। साधक ने तो कभी सुख चाहा ही नहीं। कबीर मना करता है, जब माया कबीर के पास आई, बोला आओ तुझे कुछ बना दूं। कबीर कहता है ठगनी, ए ठगनी, ठगनी तू काई नैना चमकावे, तारे हाथ कभी रोनी आवे। क्या मेरी तरफ तू नैन चमकाती है, सारी जिंदगी फकीरी में खोई और अब तेरी माया के चक्कर में हम कोई आयोजन करेंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती चाहने वालों को पहले मिटना पड़ता है साहब। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलने के बाद गुले गुलजार होता है। हस्ती मिटानी पड़ती है। आयोजन से काम नहीं चलता, मिटने से काम पकड़ता है। दुख आना चाहिए। जब तक दुख नहीं आया तब तक तुम्हारी परीक्षा कैसी? अरे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में दुख आया, जन्मते ही पूतना आई, कोई सकासुर आया, कोई बकासुर आया, कोई धेनुकासुर आया, कोई कुबलिया पीड़ हाथी आता है, कोई मामा भी कंस हो जाता है। क्या चाहिए? कहां दुख ही दुख आए, लेकिन उन दुखों का जिस तरह से प्रबंधन किया, इसीलिए तो वो कृष्ण कहलाए। तो दुख तो जीवन का साथी है। सच पूछो तो दुख में जैसा परमात्मा का स्मरण होता है ना, वैसा सुख में नहीं होता साहब। भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो बुआ कुंती से कहा कि बुआ जी रिश्ते में आप बुआ सा लगते हो और बुआ जी को देना भतीजे का, आप कुछ मांग लीजिए। ऐसी हमारी सामाजिक व्यवस्था है कि भाई को और भतीजे को, बुआ जी को कुछ भेंट करना चाहिए। तो आप कहिए क्या कहा कुंती जी ने, हे कृष्ण अगर देना है तो दारुण दुख दे। बोले बुआ जी गलत मांग रहे हो, दुख मांग रहे हो। बोला हाँ हाँ गलत नहीं मांग रही हूं रे कृष्णा, मैं सही मांग रही हूं, तू दुख ही देना। क्योंकि इस दुख में जितनी इस परमात्मा के नाम की याद आती है उसमें। आर्त भक्त जो होता है, 4 भक्तों की जब हम चर्चा करते हैं उसमें आर्त भक्त जो है वो दुख में भगवान की चिंता करता है, दुख में भगवान का चिंतन करता है, भगवान का नाम लेता है। इसीलिए तो कवि सुरेंद्र शर्मा ने भी 4 पंक्तियों में उसको कहा, घरा घरा मत जा रे दुखड़ा तू बहुत घणो पछतावेगा, ओ मारो घर तो खुलो पड़ियो है तू मारे घर कब आवेगा। तू कहां जाता है यार, इधर आना, फकीरों के पास कितना दुख देगा। ये दुख में जो महान बनता है वो सुख में नहीं बन सकता। ये दुख को भी निमंत्रण देती है ये हमारी भूमि। दुख के गीत गाए जाते हैं, गाते हैं कि नहीं गाते? काहे राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
हुआ दुख की चिंता सताती है, दुख को सताती है। दुख की चिंता क्यों सताती है रे, दुख तो अपना साथी है। तो जो आर्त भक्त होता है वो जब संकट आन पड़ता है ना, मैं भी परसों तो आर्त भक्त बना हुआ था, ठाकुर जी के ठाकुर जी अब क्या होगा, तुम मेरी लाज रखना बस। मैं कहा क्या आर्त भक्ति है। तो एक भक्ति जो है, एक नाम जप करता है आदमी दुख समय के लिए, एक करता है स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थ के लिए जो भक्त नाम जप करता है उसे हम अर्थार्थी कहते हैं, यानी कुछ फायदा हो जाए, महाराज मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए। कई तो हनुमान जी महाराज को प्रसाद भी कोई मतलब के लिए चढ़ाते हैं, तो वो अर्थार्थी हैं, यानी धन आदि, वैभव आदि, किसी ऐश्वर्य कामना के लिए जो भगवान का नाम जप करता है, अर्थार्थी। जो दुख की निवृत्ति के लिए परमात्मा की जो आह निकलती है, आर्थ। और जो जानना चाहता है भगवान कौन है, हु इज गॉड, हु एम आई, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, ये क्या है, ये क्या खेल है, शास्त्र क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, ईश्वरीय तत्व क्या है, इसका अनुसंधान जो करता है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जिसमें उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं जिज्ञासु। और इन चौथा जो होता है, जो गुरु कृपा से साधक सिद्ध और फिर सुजान जो ज्ञानी होता है, जो भगवान को तत्व से जानकर भगवान से स्वाभाविक प्रेम करता है, जो भगवान को स्वभाव से भजता है, जो राम भक्त है, जो ये चारों ही राम भक्त है, चारों ही पुण्यात्मा है, चारों ही पाप रहित हैं, उदार हैं। लेकिन फिर भी इन तीन भक्तियों से भी बड़ी जो है वो ये है, भगवान कहते हैं ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये जो मतलब के लिए, धन आदि चाहने के लिए करते हैं, ठाकुर जी की पूजा प्रसाद चढ़ाते हैं, अच्छी बात है। कोई दुख निवारण के लिए ठाकुर जी का नाम लेते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी प्रिय है। लेकिन भगवान कहते हैं इन सब में जो मुझे ज्ञानी है, वो ज्ञानी जो है वो मुझे विशेष रूप से प्यारा है, क्योंकि चारों जुगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, और इस कलयुग में तो विशेष रूप से नाम का प्रभाव है। भक्ति देवी ने जब पूछा नारद जी से कि महाराज क्या कारण रहा कि राजा परीक्षित ने जब इस कलयुग को पकड़ा तो इस कलयुग को मारा क्यों नहीं, वो क्या कारण रहे कि राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा, वो क्या कारण रहा? ऐसे दुष्ट पापी कलयुग को तो मार देना चाहिए था। अरे बोला उसको इसलिए नहीं मारा कि देखो सतयुग में हजारों वर्ष यज्ञ करने से जो फल मिलता था, जो तप करने से जो फल मिलता था, त्रेता में हजारों वर्ष यज्ञ करने से जो फल मिलता था, द्वापर में जितनी हजारों वर्ष की साधनाएं करने से जो फल मिलता है, वो कलयुग में केवल एक भगवान का नाम लेने से वो फल मिलता है। इसलिए ये कलयुग की अच्छाई है कि यहां केवल नाम जप से व्यक्ति तर जाता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, एक भगवान का नाम लेने से ही कलयुग के अंदर वो तर जाता है। हरेर नाम हरेर नाम केवलम, यानी भगवान का नाम जो है इतना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कहा कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन हो पाओ। कलयुग जैसा विशेष प्रभाव नाम का और कहीं नहीं होता, क्योंकि कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। नाम संकीर्तन बहुत बड़ी चीज। आपसे यज्ञ हो तो करें, धर्म दान हो तो करें, पर यहां बैठ के भगवान का नाम संकीर्तन करें। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। इसलिए हम थोड़ी देर के लिए नाम संकीर्तन करेंगे। नाम प्रभाव अपार, कयो नाम बड़े
राम के निज विचार अनुसार सियावर रामचंद्र शंकर हरि तो जो सब प्रकार को जो कामनाओं से रहित है, जो भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति के रस में जो लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी इस अमृत सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। वो क्षण भर भी इस भगवान के नाम रूपी समुद्र से अलग नहीं होना चाहते। महानुभाव, निर्गुण और सगुण ये भगवान के ही दो रूप हैं। ये बड़ा झगड़ा चलता है निर्गुण निराकार सगुण साकार का, लेकिन तुलसी कहते हैं दोनों उसी एक ही परमात्मा के रूप हैं और इन दोनों के बारे में कहा नहीं जा सकता। ये अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि हैं, अनुपम हैं। और मेरी सम्मति में तो इन दोनों से अगर कोई बड़ा है तो वो भगवान का नाम है। ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार के चक्कर को छोड़ो, भगवान का नाम जप करो। जिसने अपने बल से इन दोनों को अपने वश में कर रखा है। निर्गुण निराकार वाले भी नाम जपते और सगुण साकार वाले भी नाम जपते हैं। तो एक नाम की कितनी ताकत है कि इस नाम ने दोनों धाराओं को बांध रखा है। प्रोढ़ सुजन जन जान ही जन की। सज्जनगण इस बात की मुझ दास की डिठाई केवल काव्योक्ति नहीं समझे कि हम केवल कविता कर रहे हैं यहां पे या कथा का गान कर रहे हैं। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात आपको कहता हूं कि ये निर्गुण और सगुण की जो दो धाराएं हैं वो दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान और अग्नि के समान है। निर्गुण क्या है? अप्रकट अग्नि के समान है। अप्रकट अग्नि माने जैसे अग्नि किस में होती है? लकड़ी में होती है, लेकिन अपने को दिखाई तो नहीं देती। दिया सलाई में अग्नि है, पूरा गांव जला सकती है, लेकिन वो दिया सलाई की अग्नि अपने को दिखाई तो नहीं देती। तो जो अग्नि है वो काठ के अंदर है, यही निर्गुण निराकार है, दिखती नहीं। और सगुण जब वो अग्नि प्रकट हो जाती है तब वो सामने जब जलती हुई दिखती है, यही सगुण है। तत्वते दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से अलग अलग दिखाई देती हैं। इसी प्रकार सगुण और निर्गुण निराकार वालों से मेरा कहना है, मैं तुलसी के वचनों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं, ये दो धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये एक ही धारा है। एक प्रकट है, एक लुप्त है। इतना होने पर भी दोनों ही धाराएं जानने में बड़ी कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। इनका एक माध्यम जो है वो नाम है। तो नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से भी बड़ा कहा गया है, इसलिए कि ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद धन की राशि है। इसलिए ऐसे विकार रहित मेरे उस भगवान के हृदय में रहने पर भी जगत के अंदर जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम का यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। रत्न को जब तक जानोगे नहीं तब तक उसका मूल्य प्रकट होता नहीं। आप भी बहुत बड़े रत्न हो, लेकिन आप अपने आप को जानते नहीं, तब तक आप प्रकट नहीं होते। इसलिए आपको जो है उस रत्न को जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या है। संत संग्राम जी महाराज ने कहा, कहे संत संग्राम में अश्या घना गवाया, कहे संत संग्राम
हाथ में हीरा आया। खेत में हीरों का खेती थी, हीरे खेत में ही थे, लेकिन जानते नहीं थे। रोज वो जानवरों को, पक्षियों को उड़ाने के लिए वो गोफन में डाल डाल करके और रोज पक्षी उड़ाते थे, जबकि वो बहुत बड़े करोड़ों के हीरे थे। लेकिन जब तक जानकारी नहीं तब तक वो पत्थर था। एक दिन एक संत आए और उन्होंने कहा कि तू जानता है क्या फेंक रहा है? बोला महाराज पत्थर है, रोज फेंकता हूं। अरे बोला ये पत्थर नहीं है, एक काम कर, इस पत्थर को लेके जा और बाहर जो है किसी बणिये के पास लेके जा। तो बणिया जो जितना जानता था उतनी उसने कीमत लगाई। किसने कहा यार है तो चमकीला, 100 रुपए का दे दे, वो भी हीरा नहीं जान पाया। किसी ने कहा भाई थोड़ा सा बढ़िया है, कितना लेगा? 1000 ले ले, वैसे है अच्छा। लेकिन जब वो वास्तविक जौहरी के पास जो उसकी कीमत जानता था, उसने कहा ये मेरा घर ले ले, मेरा बार ले ले, मेरी सारी संपत्ति ले ले, मुझे एक ये पत्थर दे दे। तो 100 प्रकट जिमी मोल रतन थे। गुरु की कृपा से जब बोध हुआ तब उन्होंने कहा, कहे संत संग्राम आशा में घना गंवाया, कहे संत संग्राम आज हाथ में हीरा आया। तो महाराज इस प्रकार निर्गुण से राम नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब मैं विचार के अनुसार कहता हूं कि राम नाम सगुण राम से भी बड़ा है, चाहे निर्गुण हो सगुण हो, उन सब से राम का नाम बड़ा है। इसलिए हम उस भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम भगत हित नर तनु धारी, राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु करारी, नाम सप्रेम जगत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा, राम एकता तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, जिस हित राम सुकेतु सुताके, सहित सेन कीन विभागी, सहित दोष दुख दास तुरावा, दलई नाम जिमि रबिन सिनासा, बंजहु राम आप
रघुनाथ। Hare Rama